सिया रामचंद्र की जय। हेलो पवन सुत हनुमान की जय। राम लला की जय। राम जन्मभूमि की जय। बोलो भक्त माता कर्मा की जय। राजी माता की जय। महानदी मैया की जय। त्रिवेणी प्रयागराज की जय। श्री राम जय श्री राम। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक श्री राम। श्री राम जय जय श्री राम। हेलो आवाज अंदर में नहीं आती। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारण गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीधीर ध्यान गम्यं वन्दे विष्णु भयभयहरणं
सर्वलोकैकनाथं जनकसुता जगजननी जानकी अतिश्री प्रिय करुणा निधान की जागे जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मत पाऊं। जिंदगी के राहों में खुशी हो या गम हो मगर आपकी करुणा हम पर न कम हो। जिंदगी के राहों में खुशी हो या गम हो मगर आपकी करुणा हम पर न कम हो। सदा से दयाले प्रभु भोले भाले हमें भी बचा ले जगत के रखवाले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो भक्त माता कर्मा की जय, साहू समाज की जय, दानवीर भामा साह की जय, भक्त माता राजिम की जय, साहेब बंदगी साहेब। पावन ग्राम मटिया के विशाल मंच में जुड़ी आए राम कथा सुनैया समस्त माता बहिनी मल्ला राम कथा के पावन मंदाकिनी में गोता लगाने वाला साहू समाज के वरिष्ठ जनमल्ला प्रणाम है। साहू समाज के अध्यक्ष महोदय जी राम कथा के पावन मंदाकिनी ललाने वाला ये गाँव की समस्त दानदाता की सृजनारविंद में जहाँ तक मुराबाद जात हुई वहाँ तक के जीवला। अब आप सबके अंतरात्मा में बैठे सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव। अब ये मंच में बुलाने वाला गुरुतुर भाखा में गुठियाने वाला हमारे आदरणीय गुरुदेव जी गजपति गुरुदेव जी के पावन श्री चरणारविंद में अब ये मंच में बुलाने वाला ये गांव मटिया ला पहली बार देखे हूँ मैं। ऐसे मटिया इसे बात नहीं कर एरिया में इसे आते रहन लेकिन मटिया में पहली बार आए के मौका मिले है। भगवान की विशेष कृपा व आशीर्वाद हमारे आदरणीय भाई एवं साहू जी के माध्यम ले मंच में मुलाए के मौका मिले। मैं प्रणाम करता हूँ एवं भाई ला, एक बार जोरदार ताली बजाओ एवं भाई के लिए। देखो संसार में सबसे बड़े चीज का है पतिव्रता नारी। रामचरित मानस के जिन प्रसंग मिले हैं जेकर पत्नी पतिव्रता धर्म के पालन करे तो समझ जाइए उसके घर में स्वर्ग है। राम कथा के पावन मंदाकिनी प्रयागराज लंका कांड की यात्रा करे बर कहे है। आदरणीय गुरुदेव जी गजपति जी के विशेष आदेश प्राप्त है। अब आप सबके बीच में हमला आए के मौका प्रदान करे कर लिए आप सबला राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा राजीव जिला गरियाबंद की ओर से प्रणाम है। बहुत सुंदर भगवान के कथा माता कर्मा के पावन जन्म उत्सव के पावन बेला में जयंती ओकरे मनाए जाते जे दुनिया चल रहे तो भक्त माता कर्मा अमर है। इसलिए हमार रामचरित मानस के पावन कथा ला आपके गांव में प्रवाहित कर्मा माता के पावन चरणारविंद में राम कथा के सुने के अवसर प्रदान करे हो। आओ के घंटा समय है गुरु जी ने बताया हमला काबर जैन हिसाब से ते गोदी देवे हिसाब से सहज धर रहे का भैया समय तो बोले 1.5 घंटा। हाँ चलो बढ़िया काबर 1.5 घंटा के हिसाब से पकड़े नहीं अब ते 3 घंटा दे रहे तो हिसाब से सहज धर रहे जतकी गोदी देवे उतकी सहज धर में नहीं ज्यादा नहीं तो फोकट ना पाही भरो। एक स्थिति बहुत बढ़िया। मैं मटिया के दाई मल्ला प्रणाम करत हूँ बहिनी मल्ला पावन ग्राम मटिया। आओ भगवान हनुमान महाराज के पावन भजन के प्रसाद और माता कर्मा के भजन के प्रसाद राम कथा की शुरुआत करबो। जिन प्रसंग मिले है विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास
कल्पना वेद करे, अंग अंग प्रतिजास। माता मंदोदरी रावण के चरण ल पकड़ लेती दाई हो, तो चरण ल पकड़ के माता मंदोदरी पति ला बहुत समझात है, महाराज ऐसे काम मत करो। आज भी हर जीव ला समझाए के प्रयास करे जाते शास्त्र के माध्यम से, कथा के माध्यम ले, लेकिन शायद जीव समझ नहीं पाते। ये जीव समझता है कि दुनिया में मैं अजर अमर हूं, लेकिन याद रखना आप इस दुनिया में अजर अमर नहीं बन सकते। आइए प्यारा सा भजन फिर राम कथा में यात्रा करबो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी के लाला जी वीर हनुमान, छाती चिर के दिखाएगा कन्हा सिया राम। छाती चिर के दिखाएगा कन्हा प्रभु राम। अंजनी के लाला जी वीर हनुमान, छाती चिर के दिखाएगा कन्हा प्रभु राम। छाती चिर के दिखाएगा कन्हा सिया राम। सीता माई की खोजन मरली गल गे हनुमान, मोरे वीर हनुमान सीता खोजन मरली गल गे हनुमान। मोरे वीर हनुमान सीता खोजन मरली गल गे हनुमान। योजन सागर मां पुलिया बनाए, रामे रामे कई लिख के गा पत्थरा तैराए। रामे रामे कई लिख के गा पत्थरा तैराए। माता सीता के पता लगाए,
दुख लाजी तैहा मिटाए। प्रभु राम के गा दुख लाजी तैहा मिटाए। संजीवन बूटी ललाए हनुमान, संजीवन बूटी ललाए हनुमान, मोरे लखन भैया के बचाए तय प्राण। मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, भक्त माता कर्मा की जय। जोर से जय बोलाए वो चलो दाई। काबर एकदम टेंशन में बैठे हैं? टेंशन में मत बैठ, थोड़ा मुस्कुराओ मंटोरा। तिल देखो प्लीज, तिल मत देखो भैया। इतना बढ़िया रामायण करवा तो एकदम टेंशन में बैठे तो थोड़े अच्छे लगे है नहीं भाई? घर में सगा है, मूल फुलोग बैठे रहे थोड़े अच्छा लगे। हाँ काकर घर आ गए पोकट आ गए, कैसे नहीं लगे? इसलिए जरा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते मुस्कुराते कथा सुनिए। हाँ एकदम ज्यादा जोर से हाथ से नहीं कहा तो कई जन ज्यादा जोर से हाथ देखेगा तो जैसे एकदम मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा भी नहीं तो अच्छा है, हम और फोटो व्हाट्सअप कर दे नहीं सके। इसलिए मुस्कुराते रहिए जरा। राम कथा के पावन मंच सजे, भगवान राम के पावन कथा हम सबला के सुने के अवसर प्रदान करे है आयोजक परिवार मटिया के पावन भैया में। भगवान के पावन कथा हम सबला बहुत भाव के साथ सुनना चाहिए। कथा सुने पर बिल्कुल जहां भी कथा हो आना चाहिए जीला। पहली का आदमी मन जब खटियल उठे तो राम राम कही के उठे। आज आदमी कोई राम कहने वाला नहीं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, पतित पावन सीताराम। पहली सियान मन खटिया उठे तो राम राम का है। डोकरी दाई जान रे डोक बेटी तोर बाबा जागे हो और राम राम कहे तो हम जान रहे जी जागे की। आपके मन कोई राम कहा थोड़े उठते, चाय कहा तूड़ते, चाय बनीस का वो करबाई कथे मर पड़वा जाग के तैसे लागते भाई। पहली मर राम कही उठे तो आदमी जान रहे। आज आदमी कोई राम कहे के उठने वाला नहीं है। आओ एक आधन उठा तो तुम नहीं करत हो, आज भी उठते। पहली के आदमी की सुबह की शुरुआत राम नाम से हो तो याद रखते आदमी जीवन में ज्यादा रोग नहीं रहा। आज आदमी जीवन में अधिक रोग से ग्रसित है, बिना गोली का आदमी जी नहीं सकता आदमी है। पहली आदमी एकड़ में 3 खाड़ी धान लुए साल भर पुर जाए। आज आदमी एकड़ में 35 बोरा लुआ तब होकर कोठी मुसवा कुधी धोखा खा जाए। जमाना बड़ा उटपुटांग है भाई साहब। पहली 3 खाड़ी धान सियान मन लुए साल भर पुर जाए। आज आदमी हाँ 35 बोरा 40 बोरा 50 बोरा 60 बोरा तक लुथे जी सुनेगा तब बोले बाई कथे एक ठन पायल बनाए तोर करता कतनी मोर की। काबर आदमी के पास इतना धन है फिर भी सुखी नहीं है आदमी है। पहली तो खोर्रा खटिया में सूत जाए तब नींद पड़ जाए। पहली खटिया मन में भारी ढेकना रहा है, अब तो ढेकना च नहीं है। तब होल डोकरी ढेकना वाला खटिया में सूते रहे और भीतरी में ठंडक दिन में गो सिर रख दे रहा है भीतरी, फिर भी नींद पड़े रहा है आदमी के। आज आदमी की नींद नहीं पड़त है, रजाई कदम सुतत तब होल डोकरी कथे डोकरा एक ठन नींद के गोली लांग देते मोर पर का बार वो मोर गोड़ा बड़ खजवा थे डोकरा नींद नहीं पड़े मोर। कहने की मतलब है पहली के जमाना में खोर्रा खटिया में सूते नींद पड़ जाए। आज आदमी रजाई कदम सोने के बाद नींद नहीं पड़ रहे थे आदमी के। काबर आदमी के जीवन में शांति च नहीं है जी। पहली आदमी कई किलोमीटर यात्रा पैदल यात्रा चल दे लेकिन गोड़ नहीं पिराया। अब तो लड़का तरिया जाए खटी निकालते तब लोग गोड़ पिरा थे।
लड़का बाप लगते पापा मुर्गोर भाड़ी पिराते पापा एक ठन सूजी लगवा देते पापा। बहुरिया घेरी बेरी कथे मुल खेत मत लगे करबो काबर मोर कनिया बड़ पिराते धान लुए नहीं सको हमें यहाँ। पहली कोई हार्वेस्टर नहीं रहा है, कोई मशीन के जमाना नहीं रहा है, फिर भी एक गांव के आदमी पूरा खार भला लू दे यार। अब बड़े बड़े हार्वेस्टर आए के बाद भी आदमी सही तरीका से काम नहीं कर पा रहा है। उसका कारण एक ही है कि इंसान अपने धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। आदमी आज अपन धर्म छोड़त जाता आदमी है, बेटी धर्म का है, पत्नी धर्म का है, धर्म से विहीन हो गए आदमी। और याद रखना जिसके पास धर्म है उसी के पास लक्ष्मी है। तो करते कतको ते कोशिश करना जी, कितनों भी पैसा कमा, आपके पास अगर धर्म नहीं है तो आपके पास लक्ष्मी ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे बात नहीं, पैसा खीसा माहित काबन नहीं रुके रही, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना और 2 साल रुकी, ज्यादा से ज्यादा 5 साल रुकी। 5 साल रुके के बाद आपके पास से लक्ष्मी चला जाएगा, याद रखना। और बताओ जीवन में राजा रावण के पास का चीज के कमी रही, बताओ का चीज के कमी रही? रावण कर कहीं चीज के कमी रही इनका? अरे रावण के पास तो ऐसा बेटा था जो आज्ञाकारी अगर कहे रावण अपन बेटा मेघनाथ ला जात गर्दन काट के ला दे, इसे की किंद्र रींद्र गर्दन ला काट देती सोआ। ऐसे बेटा रही रावण के, लेकिन रावण सुखी नहीं रही, याद रख दे। मैं कहना ही चाहता हूं सोन के लंकम सुती रावण, लेकिन रावण सुखी नहीं रही। सुखी है वही इंसान रह सकता है। आओ ओकर बाई तेत नानचीन खिनवा पहन था, गुरुजी बतात रही गजपति जी है। ओकर बाई जब खिनवा पहने सूर्य प्रकाश फीका पड़ जाए ओकर खिनवा के सामने में, ते नानचीन खिनवा पहन के घेरी बेरी दर्पण ला देख के पूछथस गुड्डू पापा मैं कैसी लग रही हूँ? रावण के बाई जेन मंदोदरी जेन खिनवा पहने दाई में सूर्य प्रकाश फीका पड़ जाए। इतना जबरदस्त खिनवा रावण के पत्नी के खिनवा जे रही तेत नानचीन सैंडल पहन था। रावण के बाई की सैंडल सोन के रही दाई। रावण के बाई मन जिन छिंदौरम छेना थोपे तहु सोन के रही से। रावण जिन खटियम सुते तहु सोन के रही से। रावण के परिवार मन जिन महल में रहे वो महल सोन के रही से, लेकिन रावण सुख नहीं रही से, याद रखिए सुख नहीं रही। जीवन में सबसे बड़े सुख वहां है। मैं आप के बीच में मैं आप सबला प्रणाम करत हूँ, आदेश करे बर नहीं एक निवेदन करे बर आए हूं। मैं तो भाई एवं भाई पिछले साल भी मोला फोन लगाए रही नहीं, अभी भी मैं आए मूड में नहीं रहे हूँ। काबर 6 बजे मोर कार्यक्रम रही से। मैं कहूँ भैया थोड़ा जल्दी निपटा दे, हैदर तोड़ो के बहुत जीत करे है, मोला बुलाए है। लगातार 3 साल तक हो गए गाँव जावत जावत मोला, तो मैं पहली पहुंच गया मंडली आए के पहली, तो मोला समय मिल गए। भगवान की कृपा आपके गांव में आपके दर्शन करे के मिल जाते, बहुत भाग्यशाली है ना मन जिन हमर जैसे जीव ला राम कथा के मंच में बैठे के अवसर मिलते हमारा। एक समय जेकर जीवन में धर्म नहीं उसके पास लक्ष्मी नहीं, पहली बात आप याद रखना। एक बार राजा सत्यदेव अपन घर के माटी में 12 बजे रात के बैठे रहा है। ओकर बाई पूछते महाराज 12 बजे रात के उठ के बैठ गए जी, काबर उठ के बैठ गए आप? राजा सत्यदेव कथे पगली आज मोर नींद नहीं पड़त है। वो काबर नींद नहीं परत है? हेम कल्याण के तेल तोर मुड़ी में ठोक दो का, झंडू बाम लगा दो स्वामी। नहीं मोर नींद नहीं परत, समझ नहीं आता है काबर नींद नहीं परत है। घर के डेरौठी मूट के बैठ गए और घर के डेरौठी मूट के बैठे के दरवाजा खोल के गर्मी गिर रहा है। ओकर घर ले 16 साल के कन्या निकली, छम छम पायल बाजिस। राजा सत्यदेव देखे कौन हंसते है, पहली बार देखे तोला 16 साल के कन्या मोर घर में आज तक नहीं देखे रहे, मोर बेटी नो हंसते कौन हंसते है, मोल समझ में नहीं आते कौन हंसता। राजा सत्यदेव जवाब मिलीस, राजा सत्यदेव मोला पूछे मैं तो लक्ष्मी हूँ। किस लक्ष्मी? लक्ष्मी कहाँ जाता लक्ष्मी? मोला छोड़ के मोर घर ला। राजा सत्यदेव कथे सत्यदेव बहुत दिन हो गए तोर घर में रहा, अब तोर घर ला रहे मन नहीं लागे मोला, अब मैं आपके घर ला छोड़ के जाता हूँ। राजा सत्यदेव सत्यदेव बहुत देर विचार करे के बाद कथे लेना भाई तोर जायज के मन हित जात रखी लक्ष्मी ला, ज्यादा जिद नहीं करीस। राजा सत्यदेव लक्ष्मी छोड़ के निकल गए ऊपर घर ले। दूसरे यम फेर निकली लक्ष्मी के पीछे ठीक 5 मिनट के बाद राजा सत्यदेव पूछिस पहली गिस्ते लक्ष्मी बताई देखो नस महाराज। वो कथे मोला पूछे भैया मैं मोर नाम दान है, दान जेकर घर में लक्ष्मी नहीं ना सत्यदेव ओकर घर में दान के भी कोई महत्व नहीं है। एक स्थिति आप दान नहीं कर पाओ, लक्ष्मी नहीं है तो आपके घर में मैं भी नहीं रहा हूँ। दान लगो जान दी राजा सत्यदेव
तीसरा नंबर में फिर निकलिस राजा सत्यदेव पूछिस पहली बतईस लक्ष्मी, दूसरा बतईस दान। देखो ना भैया, वो कथे मोला पूछे महाराज मैं तो तप हूँ तप। जेकर घर में लक्ष्मी नहीं है, जेकर घर में दान नहीं है, जेकर घर में तप के घलो कोई महत्व नहीं है, एक से आपके घर ला छोड़ के जात हो महाराज में यहाँ राजा सत्यदेव के घर ला छोड़ के चले गए तीनों जन, लक्ष्मी दान तप। गांव के बहिर में मटिया के बहिर में जाके नहर के ऊपर इंतजार करत रहा, एक और आने वाला है। चौथा नंबर में निकली धर्म, पट्ठा नौजवान पीला कपड़ा पहने चंदन लगाए खड़ो पहने निकलिस घर ले। राजा सत्यदेव पूछिस महाराज पहली की लक्ष्मी, दूसरा दान, तीसरा तप, आप कोनो ओ इन महाराज मोला पूछे मैं तो धर्म हूं जी। तब तो राजा सत्यदेव धर्मक पांव पकड़ के कहे महाराज मोर घर ले लक्ष्मी चले गई कोई बात नहीं, मोर घर ले दान चले गई कोई बात नहीं, मोर घर ले तप चले गई कोई बात नहीं। मैं लक्ष्मी छोड़े बर तैयार हूँ, दान छोड़े बर तैयार हूँ, तप छोड़े बर तैयार हूँ, लेकिन मैं धर्म छोड़े बर तैयार नहीं हूँ। आप मला छोड़ के मत जाओ महाराज, अगर आप मला छोड़ के जाओ तो शायद मैं मर जाऊं मैं यहाँ। राजा सत्यदेव बहुत गेट गणेश कथे महाराज मत जाओ मला छोड़ के, आप अगर मुला छोड़ के जाओ तो शायद मैं मर सकूं महाराज। राजा सत्यदेव के बात ला सुनी धर्म घर के बाहर में एक पांव रखे रहा है, फिर धर्म घर के भीतरी मांगे भाई। और जब धर्म घर के भीतरी में इसना तो लक्ष्मी 1 घंटा तक इंतजार करिस नहर के ऊपर। धर्म नहीं तो फिर लक्ष्मी दौड़ के आगे कर घर में, फिर दान दौड़ के आगे कर घर में, फिर तब दौड़ के आगे। मैं कहना यही चाह रहा हूं जिसके जीवन में धर्म है उसके पास ही लक्ष्मी है, याद रखना। आपके जीवन में अगर धर्म रहेगा तो लक्ष्मी आपके पास दौड़ के आना पड़ेगा। अब आपके पास अगर धर्म नहीं है तो आपके पास लक्ष्मी ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं, याद रखना। लक्ष्मी के स्वरूप लक्ष्मी 2 प्रकार के होते। अच्छा लक्ष्मी आते ना तो आदमी दान करे मन लागते, अच्छा लक्ष्मी आदमी थे ना तब भंडारा करवाए मन लागते, अच्छा लक्ष्मी आते आदमी मंदिर बनवाए मन लागते, अच्छा लक्ष्मी आते आदमी घर में तो दान पुण्य करे के मन लागते, अच्छा लक्ष्मी आते तो कोई गरीब ला कपड़ा लेके मन लागते। अच्छा लक्ष्मी के यही भाव है, दान पुण्य करवाते। और जब बेकार लक्ष्मी आते ना तो आदमी ला दारू भट्टी जाए मन लागते वाला। बेकार लक्ष्मी आते जुआ खेले मन लागते आदमी ला, बेकार लक्ष्मी आते आदमी जीवन में दूसरा के पास मारे के डंडा मारे के पेशी अदालत लड़े के मन लागते। अच्छा लक्ष्मी आदमी धर्म की ओर ले जाते और जिन बेकार लक्ष्मी होते आदमी अधर्म की ओर ले जाते, याद रखना। एक स्थिति जीवन में अच्छा लक्ष्मी आ जाए ना तो याद रखना आप लोग पुण्य करे के मन लागे। रावण के घर में लक्ष्मी जरूर है लेकिन शायद रावण सुखी नहीं अदाई है। कई आदमी के पास बहुत धरत है। मैं पिछले हफ्ते में राजनांदगांव में एक जगह रामायण में गिरे, टुकड़े घर के जलेबी पेठल हमन खात रहा, हमला बर्फी दे रहा है, गुलाब जामुन दे रहा है और कुर्सी में बैठा के हमला खवात रहा है। तो एक जन बाबा भलो बगल में बैठ के हमला देख के रोए हुआ। तो मैं पूछे कसका काबर रोथस, जब तक बेले आए तब तक बेले तो रोथस, हमला देख के नाश्ता करत था। तोरो बर 1 प्लेट मंगा दो का? वो बाबा कहते बेटा मुझे 1 प्लेट के जरूरत नहीं है रे, मुरो खाए के मन लागते तो रसगुल्ला मंगा दो तोर पर 1 प्लेट। बाबा कहते बेटा रसगुल्ला मत मंगाबे, डॉक्टर के हे रसगुल्ला खाबे तो मर जाबे के हे मोला। देख उसके पास धन है, 25 एकड़ जमीन है लेकिन वो रसगुल्ला नहीं खा सके। वहाँ ओकर घर में 25 एकड़ जमीन है लेकिन वो शक्कर के चाय नहीं पी सके। ओकर घर में 25 एकड़ जमीन है, घर में पूरा धान भरे है लेकिन चावल नहीं खा सके वहाँ। हाँ ये सुख है का आदमी जीवन में? भाई तोर कर 50 एकड़ जमीन है का मतलब के धान यार, वो धान आज चौर खाए तोला मना ही है। इसलिए जीवन में सुख तो आते हैं लेकिन जहाँ धर्म नहीं है वहां सुख नहीं रह सके। एक स्थिति जीवन में धर्म के होना जरूरी है। पत्नी समझात है माता मंदोदरी महाराज काहे वो मंदोदरी काबर रोथस पगली, पहली सुख संसार में कहे दुनिया में। संसार में सबसे बड़े सुखी वही है जेकर निरोगी काया हो। सुनी सुखिया इस संसार में जिसकी निरोगी काया। पहली बात तो आपके काया अगर निरोगी है तो आप सबसे सुखी हो दुनिया में। आपके पास सुख सबसे बड़े सुख कब आई जब आपके जीवन में निरोगी आप रहो। दूसरा सुख है पतिव्रता नारी। नारी अगर पतिव्रता हो तो पहली बात जीवन में पतिव्रता नारी ही घर में समृद्धि लेके आते। रावण के पत्नी 5 कन्या में जेकर नाम मंदोदरी के नाम आते दाई हो। वो मंदोदरी कौन है? पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली माता मंदोदरी।
पत्नी अगर अच्छा है नहीं तो आपके घर में कोई पैसा धन नहीं रही, खदर के कुटिया रही, आपके घर में कोई धन संपदा भी नहीं रही। अगर आपके पत्नी अच्छा है तो आप अच्छा जिंदगी जियो। अगर आपके पत्नी अच्छा नहीं है तो आपके पास 50 एकड़ जमीन रही फिर भी आप अच्छा जिंदगी नहीं जी सको। याद रखना, सबसे बड़े चीज जीवन में पत्नी अच्छा हो, और जेकर जीवन में पत्नी अच्छा है ते 50-150 रुपया कमा का भी नहीं तब नींद भर सूझबे यार। और तोर पत्नी ते 10,000 कमा ला, तोर पत्नी मूल फुलोक बैठे नहीं हाँ तो उसका बेर 103 डिग्री बुखार लग जाही तोरा। कहाँ कहाँ फोकट आ गए हुई ढार रही जा रहा, तुम सजग है नहीं भाई। देखता ही हो तुम नहीं कहा था, तुमन तो एक नंबर हो। बोलो सियावर रामचंद्र। कावर जीवन में पत्नी ला, जीवन में तेकर से तुमन तुम्हार पति आते तक आए बोले करो जानतो। हाँ तोर पति आते तक बढ़िया गाना गाए करो। हाँ, तुम ही मेरे मंदिर स्वामी, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, चिखला में सनाए हो। ऐसे गाना गाए करो बढ़िया। हाँ ऐसे गाना गात 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 खाना देवे नहीं तो तोर पति एक नंबर खुश हो जाई। हाँ ते है तोर पति आए मूल फुलोक बैठे तो अभी आता मोल दे खन्नी भाई खाए बोझे तो याद रखना। भगवान रामचरितमानस में जिन कथा है तो कथा यही संकेत करत है। माता मंदोदरी रावण के पांव पकड़ ली कथे महाराज, आप राम से विद्रोह मत करो स्वामी, मोर बेटा दुनिया छोड़ के चले गए। जिन अक्षय कुमार बेटल मोल अंग्रीन घर के रेंगाए रही हूँ, वो बेटा मोला छोड़ के चले गए स्वामी। अब मोर परिवार ला मैं खोला नहीं चाहता हूँ, मैं अपन परिवार ला मैं अपन आँखी से देखना चाहता हूँ, मैं मोर परिवार ला मैं खोना नहीं चाहता हूँ स्वामी। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। विसर्वादी पिता तुम्हारे और के किसी तेरी माता, ऋषि पुलस के पौत्र कहाए और वेद शास्त्र के ज्ञाता। छोटे मोटे वंश में जन्म ले रही इसका रावण है। रावण के कुल छोटे मोटे रही ना। रावण के जे पिताजी के नाम विसर्वा, विसर्वाजी पिता तुम्हारे के किसी तेरी माता, ऋषि पुलस के पौत्र कहाए वेद शास्त्र के ज्ञाता। वेद शास्त्र ज्ञाता रही जेकर पिताजी। थोड़ दादा 12वीं नहीं पढ़े, एमए नहीं करे ना शास्त्र के बारे में नहीं जाने, लेकिन रावण के पिताजी कैसे रही पता है, वेद शास्त्र के जानने वाला। लेकिन रावण जी महाराज है तो बहुत सुंदर। रामचरितमानस में एक कथा रावण के कथा नो है। ये रामचरितमानस के कथा जरूर है, लेकिन हम सबके कथा याद रखना। रावण कौन है? रावण तो प्रताप भानु है, अरिमर्दन है, धर्म रुचि है। अरे ओकर जीवन में तो पहले के धर्मात्मा राजा जे रावण बन के आए। और रावण 4 जन बने हैं। जय विजय रावण बनी, और भगवान शंकर के 2 जन बन, नारद जी महाराज श्राप दी तब रावण बनी, सती बिंदा के पति जलंधर रावण बनी, और चौथा में रावण प्रताप भानु अरिमर्दन और धर्म रुचि रावण बनी। रामचरितमानस में 4 घर रावण बने के संकेत करे लिखे बाबा जी महाराज। गोसाई तुलसीदास जी महाराज तेकर से देखिए रावण कोई और नहीं, हमारा जीवन का अहंकार ही रावण है, हमारा जीवन का मोह ही रावण है। हमारे जीवन में दूसरे के कपट छचित्र रखते हैं वही रावण है, और कोई रावण नहीं है दुनिया में। आओ माता जी के पावन एक भजन के पश्चात राम कथा की शुरुआत करबो। चलो जोरदार ताली बजाओ सब जन। केवल 1.5 घंटा तक समय मिले बहुत अच्छा लगता है दाई और बहु भगवान के भजन ला चाहे 1 घड़ी या 2 घड़ी यादों की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। 1 घड़ी हो या 2 घड़ी हो, जिन ये राम कथा में आके बैठे ना बहुत पुण्य मिलते, याद रखते। ओकरो बारे में चर्चा करबो हम। ये यहाँ आए से मिलते का ऐसे पूछते आदमी मन के जाते, अरे ऐसे क्या मिलता है यार, यहाँ बैठने से काम मिलते, अरे 3 दिन के 1 दिन के 2 दिन के रामायण होते, काम मिलते हमारा ऐसे पूछते आदमी यार। ओकरो बारे में चर्चा करबो, काम मिलते राम कथा सुने से। बोलो सियावर रामचंद्र की दाई कर्मदाई वो चरण पड़े हो। माया मजिन गीला, माया मजिन गीला, माया मजिन गीला,
कुवारे करे हाँ दाई। चलो ताली बजाओ सब जान। जय बाबा रामदेव दोनों हाथ टांग दे। चलो टांगो। कर्मा भजन गाना है माँ कर्मा के नहीं टावर जुरिया है मंटोरा उठा दें प्लीज। चलो उठाओ जल्दी ऊपर करो हाँ ऐसे चलो बहुत बढ़िया। जय हो बोलो कर्मा मैया की जय हो। कर्मा दाई वो तुर चरने माँ पड़े हाँ दाई कर्मा दाई वो तुर चरने माँ पड़े हाँ दाई कर्मा दाई वो तुर चरने माँ पड़े हाँ दाई कर्मा माई वो तुर चरने माँ पड़े। माया माँ जिंदगी ला माया माँ जिंदगी माया जिंदगी लाकुआरे करे हाँ दाई दाई कर्मा दाई वो तुर चरने माँ पड़े हाँ दाई कर्मा दाई वो तुर चरने माँ पड़े दाई कर्मा दाई वो तुर चरने माँ पड़े दाई राज माई वो तुर चरने माँ पड़े हाँ। अर्चन वंदन तंत्र मंत्र में पूजा पाठ नि जाना माँ महू पड़े हाँ तोर शरण माँ दुनियादारी लहारे। अर्चन वंदन तंत्र मंत्र में पूजा पाठ नि जाना माँ महू पड़े हाँ तोर शरण माँ दुनियादारी लहारे माँ। माया जिंदगी ला माया जिंदगी ला माया जिंदगी लाकुआरे करे हो दाई दाई कर्मा दाई वो तो चरने माँ पड़े हाँ दाई कर्मा दाई वो तो चरने माँ पड़े दाई कर्मा दाई वो तो चरने माँ पड़े हाँ दाई कर्मा दाई वो तो चरने माँ पड़े हाँ। के गुण लगावा हो महुआ भागा तोर चरण माँ तोरे महिमा गावा हो तोर महिमाया पारे हिदाई कत्ते के गुण लगावा हो तोर महिमाया पारे हिदाई तोरे गुण लगावा जिंदगी लगाई अंधियारे परे जिंदगी हमारो अंधियारे परे दाई दाई कर्मा दाई वो तोर चरने माँ पड़े 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 बोलो कर्मा
बोले करो कर्मा मैया की वाह उसकी आवाज है। अब अभी झगड़ा हो दे चुप रहा वो मैं चुप रहा हूँ मोदी बाइक ने बोली मोला बाइक ने झगड़ा हो फिर भारी जोर से आवाज करो तुम मतलब नहीं कहा था तजी कावर जीवन में भगवान के कथम बैठे जयकारा नहीं बुलाए तो का काम के गए है नहीं भाई हमला का है हम तो घर चलते वो हाँ खाली फिर दूसरा जगह रामायण पढ़ो पर अंतिम फिर पढ़ो हमार वही बूता है बोलो सियावर रामचंद्र नगा हो सियान बैठे हमारे कहने के मतलब है कि जीवन में आपके विशेष आवाज आना चाहिए है ना। माता कर्मा राजीव माता ये मन हमार कुल के देवता है मन माता मन ही मन तो हमारा दिशा दिखाने वाला है। माता राजीव की विशेष कृपा हम सबला प्राप्त हुए। राजीव जयंती हमन मनाथन 7 तारीख के 7 जनवरी के हर साल राजीव में विशाल पूरा छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता मनाते राजीव जयंती में। राजीव जयंती कौन कौन गए हाथ ऊपर करो एक कुछ हम नहीं गए मन भैया मन गए पूछ ले। राजीव जयंती जाना चाहिए 7 तारीख के हर साल जनवरी में 7 तारीख के राजीव जयंती मनाया जाता है। माता राजीव कौन है हमार इष्ट देवी है माता राजीव है। माता राजीव गर्वान्वित करते भगवान राजीव लोचन लाने वाला कोई है और कोई नहीं है माता राजीव नहीं है। जैन माता राजीव रोज तेल बेचे बर जाए सास पहली सास मन भारी दुख दे बहुरिया मन अब तो बढ़िया छा बसते हमें कथो पहली मन नहीं थारी खाए बर नहीं मिले धमेलम घलो बासिल खाए मेड़ में बैठ के अब के सास मन तो बहुत बढ़िया है। पहली मंथरा सास के ऊपर रही नहीं पहली मंथरा सास के ऊपर इस मंथरा अब मंथरा काकर ऊपर आगे जानता सब मंथरा बहू के ऊपर में आगे है। पहली सास मन हम बहु बर तपे अब बहु मन सास बर तपते सुनेगा उल्टा हो गया। पहली बहु मन हाथ दुख पाए अब बहु मन दुख नहीं पाए अब सास मन दुख पाते। हमार घर के डोकरी पर साथे बहनी मोला ऐसे करते हमार लड़का खाते तीज कर थूकते मारनी जाती डोकरिया देखेगा तू मला नहीं कहा था हमार गांव उसने कथे तेल बता बोलो सियावर रामचंद्र की। पहली सास के ऊपर मंथरा रही से अब बहू के ऊपर में आगे अब धीरे धीरे पड़ोसी के ऊपर में जावत मंथरा। कहने की मतलब ये है कि माता भक्त राजीव माता बहुत तकलीफ और जब तक तकलीफ मिले तब तक भगवान नहीं आए। यहाँ भी आप बैठे हो तकलीफ आप यहाँ चल के आए हो आप बता देता हूँ कि यहाँ आए से क्या पुण्य मिलते। एक बार माता द्रौपदी अपन पति देवता ला युधिष्ठिर ला कथे युधिष्ठिर जी महाराज एक अठन यज्ञ रख देते का काबर अतिक जान उम्र हो गए हमन अतिक युद्ध जीते कौरव मन सब मारे गए राज्यभिषेक मिल गए राजा बन गए ते है एक अठन यज्ञ रख देते। तो पहली यज्ञ रचे ना यज्ञ करे तो बड़े जान घंटा बांधे रहा यज्ञ में तो यज्ञ के पूर्ण होती हो ना तो वो घंटा अपने अपन बाजे यज्ञ पूर्ण होती होता। अब कोई घंटा नहीं रखे रहा है अब तो यज्ञ घंटा बाजे नहीं करे काबर यज्ञ करने वाला ठिकाना नहीं पड़ा था ना। पहली यज्ञ हो तो यज्ञ घंटा बाजे बांधे रहा है यज्ञ पूर्ण होते ही घंटा बाजे। पांचों पांडव मन यज्ञ रहती इस यज्ञ पूर्ण होते हुए घंटा नहीं बाजी। भगवान कन्हैया जाकर थे कन्हैया मेकर से नहीं बताना चाहता हूँ यहाँ आए के मतलब क्या है। आप कई आदमी समझते कि हम यहाँ बैठे फोकट बैठे है नहीं वो बोलो सियावर रामचंद्र की। ये तिल देखो हम इतनी बैठे हैं यूट्यूब वाला भैया उधर कैमरा करो हमन डर ज्यादा मत करो तिल का हम इतनी ते तिल देखा थे ते मत समझ के मैं नीचे दिखा था कि के ते पूरा छत्तीसगढ़ में दिखा था से थोड़े यूट्यूब चल रहा है। यूट्यूब वाले भैया आपके चैनल के का नाम हैगा कल्पना कल्पना करो कल्पना स्टूडियो आगे कल्पना स्टूडियो वाले के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कावर पावन ग्राम जिन मटिया में जो राम कथा होते पूरा छत्तीसगढ़ देखे जाते कथा हमला ये मन से हम यहाँ नहीं बोला था ना पूरा छत्तीसगढ़ में बोला था हमला सुना थे और आपके जिन यूट्यूब चैनल है देख के हमला छत्तीसगढ़ में कोनो भी जगह बोलाते आदमी है एक कहे जाते दाई हो आप एती तेती मत देख
बिल्कुल आप निगरानी में हो कैमरा के, लिखा रहता है आप कैमरा के निगरानी में हो, साबुन चोरी करके मत जाना। अरे देख रहे साबुन लग चोरा भी मत बेटा। अब टिकली फुंदरी वाला मन घलो कैमरा लगा है। हाँ हाँ, उसके लिपस्टिक को मत चोरी करना। बोलो सियावर रामचंद्र की। बोला नहीं कहा आँखों में फैंसी वाला तेकर से दी जानता हूँ मैं बेर जमाते था नहीं पावे। बोलो शंकर भगवान की। कहने के मतलब है कि जीवन में यहाँ यज्ञ में बैठना, यज्ञ याद रखबे तो यज्ञ पूर्ण होती नहीं हुई, तो यज्ञ पूर्ण होनी होती हुई तो भगवान कन्हैया कर जा कहे कन्हैया हमन यज्ञ करें, यज्ञ पूर्ण होती नहीं हुई कन्हैया। अब कैसे करें का पैसा खर्चा करें, देश देश के बड़े बड़े महात्मा मतलब बला के यज्ञ करें महाराज, लेकिन यज्ञ के पूर्ण होती नहीं हुई, घंटा नहीं बाजी बांधे रहते हैं। हम तो मर जाबो तो इसे लागते कन्हैया। तो भगवान कन्हैया कहे युधिष्ठिर शायद लगते आपके यज्ञ में कोई भूखा है, कोई यज्ञ में भारत देश में जितना भी ये सब बलाक खमायन महाराज और कौन भूखा रहे। अर्जुन लग कहे अर्जुन जात खोज के आवे कौन भूखा है। अर्जुन घोड़ा निकाली, सब घोड़ा निकाल के खोजे पर निकली तो गंगा किनारे एक महात्मा बैठे रहा है। महात्मा जाकर प्रणाम करे, महात्मा जी चलो हमन यज्ञ रखे महाराज, आप चल के भोजन कर ले वापे बाँचे हो महाराज। वो महात्मा की हिंद बेटा ते कोनस में अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के भाइयों में धर्मराज के आप ला लेके बनाए आप चलो भोजन कर लो। जब तक आप भोजन नहीं करो तब तक हमारे यज्ञ में घंटा नहीं बाजे महाराज, एक स्थिति आप जाके भोजन प्राप्त कर लो। वो महात्मा की हिंद बेटा मैं पूरे घर में भोजन प्राप्त करता हूँ जी 100 यज्ञ करते। महात्मा कथे बेटा मैं पूरे घर में भोजन प्राप्त करता हूँ जी 100 यज्ञ करते। अर्जुन जी महाराज की इस महाराज हम तो इकट्ठन यज्ञ करें उत्का कन यज्ञ करत ले का हमारी स्थिति काय हुई। नहीं बेटा जो 100 यज्ञ करता है और जो 100 यज्ञ के पुण्य मुझे देगा उसी के पास मैं भोजन करने के लिए जाऊंगा। हाँ अर्जुन जी महाराज लौट गए, भगवान कन्हैया जाके थे कन्हैया गंगा किनारे एक महात्मा बैठे, भोजन नहीं करूं कि इस महात्मा काबर भोजन नहीं करूं कि एक जिन 100 यज्ञ के पुण्य काम करते, जिन 100 यज्ञ करते ओकरे घर में जाकर भोजन करता हूँ कि इस कन्हैया। अब तो हमारी यज्ञ पूर्ण होती, पूर्ण नहीं हुई थी इसे लागते कन्हैया। भगवान कन्हैया बहुत उदास हो गए, बगल में माता द्रौपदी खड़े रहे। अर्जुन लग कहे अर्जुन वो महात्मा तीर में मोला लेके चल गई। माता रुक्मणी पर बढ़िया रथ निकाली, माता द्रौपदी कहे मैं रथ में नहीं बैठू, मैं पैदल चलूं की। और पैदल चलते चलते वो महात्मा की तीर में गंगा किनारे पहुंची और गंगा किनारे जब पहुंची तो महात्मा प्रणाम करी। माता द्रौपदी कहे बेटी ते कोनस में ये अर्जुन के पत्नियों महाराज युधिष्ठिर के पत्नियों में आप ला लेगे बनाए हूं मैं, आप चलो ना मोर घर में भोजन प्राप्त कर लो, आपके सेती हमारे यज्ञ पूर्ण नहीं होते महाराज। तब तो महात्मा की इस बेटी जिन 100 यज्ञ करते बोला पुण्य ओकरे घर में मैं भोजन करे बर जाता हूँ। तब तो माता द्रौपदी की इस महाराज आपे जैसे महात्मा मन कथे जिन महात्मा से मिले बर जाते बोला एक कदम बढ़ाते तो एक यज्ञ के पुण्य प्राप्त होते। बोला साधु मिलन को जाइए और तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। मैं आपके तीर में महात्मा जी 400 कदम चल के आए हूं, आपके तीर में एक कदम नहीं 400 कदम चल के आए हूं। मुला 400 यज्ञ के पुण्य प्राप्त हो गए और आप मोर घर में भोजन करे बर जाए लागी। आपके महात्मा के जिन शब्द है महाराज आपे के शब्द में बोला था। माता द्रौपदी के बात सुन के महात्मा की आंख भर ले आंसू गिर के बेटी जिन बाप के घर में ते पैदा हो बेटी वो बाप बहुत धर्मात्मा है। जिन बाप को ले दुनिया में लाए जिन 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 तेकर पत्नी अस्ते है वो पति भी बहुत भाग्यशाली है बेटी, साक्षात लक्ष्मी अस्ते है। मैं आपके घर में जाके भोजन करूं कि और महात्मा जाके भोजन करी सो जोर से घंटा बाजी। मैं कहना ये चाहता हूँ जिन ये जगह में बैठे बोला करोड़ों यज्ञ के पुण्य प्राप्त होते। यहाँ के बैठना इसने मत समझते हैं, यहाँ बैठ जाना ही बहुत बड़े बात है। आपके गांव में अतकी जन आदमी नहीं हुई, अतकी जन बढ़ावो। अब अभी 1000 देते इसे कि विष्णु देव साहब वाला पैसा नीचे बांटा का पंचायत में और सचिव हन ही दे नहीं सके, झगड़ा हो जी हम पहली देगा हमरा लुगरा माटा थे कहते में थर्रा जी आदमी है। आपके बात नहीं करत हूं मैं, लेकिन कहने के मतलब आप भाग्यशाली हो तभी आप यहाँ के बैठे हो। माता की कथा ला आप सुनत हो, दाई की कथा ला
माता भक्ति, माता जेकर जीवन में त्याग है, जेकर जीवन में जे त्याग करते भगवान ओकरे तीर में जाते हैं। और पहली बात तो त्याग होना जरूरी है। आज आदमी त्याग नहीं चाहता। और एक दिन उपास रथे, कई झन देखबे उपास रथे एक दिन और घेरी बेड़ी हड़ियल झांक के देखते कतरल कतका बेर पाक बोया कतरा खाए बार उपास आते हैं। एक दिन त्याग नहीं कर सका सब तो भगवान मिल जाही तोला पूछो मैं। कहने की मतलब है माता भक्त माता कर्मा है तो बहुत त्याग करीन भैया। विश्व रूप रघुवंश मणि करहु बचने विश्वास। पति माल पकड़े है माता मंदोदरी महाराज। मोट डाल देखो ना, माता मंदोदरी कहे महाराज मोर कर्ण फूल गिर गए महाराज, आपके मकुट गिर गए, मतलब अब सगुन के कोई सूचक तरफ है, याद रखबे। अते कर्ण फूल कभी तक नहीं गिरे रहीस महाराज। माता मंदोदरी ला रावण कथे मंदोदरी चिंता मत कर, अरे कुछ नहीं होए फालतू है, दिमाग खराब मत करे कर, चिंता मत करे कर, टेंशन मत लेकर। भगवान राम के बारे में माता मंदोदरी कहे विश्व रूप रघुवंश मणि। भगवान कौन है? विश्व रूप है भगवान। अब याद रखना ये जितना भी संसार में सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। ते कदेल बना तेलत बता ते बना से कोठन है ते बनाए हैं नंदियाल बना तू मना नहल भले बना दे ते बना दे इसने गोदी वोदी खन के। एक महात्मा नहीं एक जन आदमी महात्मा करगी सो महात्मा कथे महात्मा जी मैं खुदा को देखना चाहता हूँ, खुदा की खुदाई देखना चाहता हूँ की सो महात्मा कहते खुदा खुदाई देख बरे काली पिंचे लाभे की ओला खुदा खुदाई देखे बर काली नहीं तो लेगू की। महात्मा धर के ले गए और बड़े जान पहाड़ के ऊपर में लेके खड़ा करी चला और नीचे देखई से देखे खुदा की खुदाई है की। वो टूरा कहते ही खुदा खुदाई है नहीं तो तोर बाप ने खुदाई है की सोला। अरे खुदा की खुदाई नहीं तो तुम्हारे बाप ने खुदाई है, यही तो खुदा की खुदाई है। संसार में जितने बनाया है वो क्या है? विश्व रूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास। भगवान विश्व है। नंदियाल देख के आदमी प्रणाम करना चाहिए। 4 धन विप्र बताए गए रामचरितमानस में। पहला नदी को देखकर इंसान को बहते हुए पानी को देखकर प्रणाम कर लेना चाहिए, वो विप्र का रूप है, ब्राह्मण का रूप है वो। दूसरा कौन देख के प्रणाम करना चाहिए? वट वृक्ष देख के प्रणाम करना चाहिए आदमी ला। तीसरा पीपल के पेड़ ला देख के प्रणाम करना चाहिए। चौथा गौ मातल देख के प्रणाम करना चाहिए। हर इंसान की 4 माँ है। पहला माँ की धंधाई है तो जानथस बेटी मंटोरा नहीं जाना सो के धंधाई है मन तुमन कहा तो एक इंसान हर इंसान का 4 माँ है। किधन है? 4। कौन कौन है? कौन कौन जानते हैं? हाथ ऊपर करो। कौन हो नहीं जानते? खैर हमन बताए तो बरा नहीं से बात नहीं है। पहला माँ कौन? जन्म देने वाली माँ। पहला माँ जन्म देने वाली माँ। दूसरा माँ गौ माँ जेकर दूध पी के ते बड़े बाढ़ है वो गौ माँ दूसरा माँ है। तीसरा माँ कौन है? तीसरा माँ है धरती माँ। और चौथा माँ गंगा माँ। बोलो गंगा मैया की। हर इंसान के 4 माँ है। पहला माँ जन्म देने वाली माँ। लेकिन आज भी जन्म देने वाले दाई के बेनी पकड़ के बेटा पूछते मुरबर काय करे? दाई डेरे उठिम बैठे बैठे रोथे बेटा मुल इसने मत बोले करना रे बुढ़ारू। दाई के आंख दहले आंसू गिर जथे। दाई कथे बेटा मुल 3 दिन खायल नहीं देवे तो रही जहूं रे मैं मुल 3 दिन खायल नहीं देवे तो रही जहूं। बाप कथे बेटा डेरे उठिम बैठे बैठे बाप रोथे बेटा 3 दिन खायल नहीं देवे तो रही जहूं रे, लेकिन शायद ते कड़वा जबान देवे तो मैं मर जहूं कथे बाप। आज के बेटा बाप ला कड़वा जबान देने वाला है। दाई मोर सोपत रोथे बेटा के बेटा दाई पूछते बेटा पूछते दाई काबर रोथस हो? मोर बिहाव होथे नामा बहुरिया ही काबर रोथस दाई कथे बेटा मुलेकर से दी तोला देख के रोना थे रे। काबर रोना थे दाई कथे बेटा बहुरिया आए के बाद बेटा दाई भुला जाते। शायद ते बहुरिया आए के बाद मोला भुला नहीं जाबे ना राजू। देख जीवन में सबसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला है वो है माँ। और इंसान उसी माँ को आज माँ की कलेजा छल्ली कर रहा है। चाहे वो धरती माँ के हो, गौ माँ के हो, चाहे खुद के माँ के हो, चाहे गंगा माँ के हो।
आओ, आज भारत देश में गंगा पवित्र नहीं है, आज भारत देश में गौ माता सुरक्षित नहीं है, आज भारत देश में कोई माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, आज भारत देश में धरती माता हेतौन प्रदूषण से वंचित नहीं है। धरती माता कोई भी माल हर आदमी प्रदूषित करने में लगे हैं। आज कहने के मतलब है जहां माँ सुरक्षित है, जहां सब चीज सुरक्षित है, याद रखना। और जेकर माँ सुरक्षित नहीं है, घर के दाई अंधियारी माँ और बिरथा उजियारी तो पूजा पाटे जमो ही ढापो सला, अरे जंतर मंतर जमो तोरे चोचला। घर के दाई 10 रुपया पैसा बर तरसथे और बेटा बमलेश्वरी के मंदिर में 5 रुपया की चुन्नी चढ़ाते। बमलेश्वरी माता घलो दाई कथे बेटा 10 रुपया टिकिया खाए शौक लागथे बेटा, 10 रुपया दे दे तेरे मोला। बहुरिया कथे डोकरील 10 रुपया देवे, भले बहुरिया 50,000 का गुलबम पहन सकता है, लेकिन डोकरी दाई 10 रुपया पैसा नहीं धर सके। सारे जिंदगी जीवन में सबसे ज्यादा तिरस्कार माँ को मत करना। घर के दाई 10 रुपया पर पैसा पर तरसे बमलेश्वरी में 5 रुपया की चुन्नी चढ़ावे, कभी बमलेश्वरी माँ खुश होने वाला नहीं है। सबसे पहले अपने माँ बाप को सुख रखो। तेकर से मोर उद्देश्य भी लिखो, सबसे पहले माँ बाप की सेवा। जीवन में माँ बाप से बड़े दुनिया में कुछ नहीं है। बाप कितना लाड प्यार के साथ बेटा पहुंचते। माता मंदोदरी कहे महाराज मैं एक बेटा खो रही हूँ, दूसरा बेटा नहीं खोना चाहता मैं। भगवान विश्व स्वरूप है, भगवान के भजन कर। लोक कल्पना वेद अंग अंग प्रति जासो, जेकर वेद अंग अंगे महाराज भगवान के शरीर का है, शास्त्र ही तो भगवान के शरीर है भैया। आओ भगवान राम ल पूछी, भगवान आप जावत हो भगवान तो आप मिलहू कब हमला। भगवान राम कहे मोला अगर देखे बर तो लगी न मन लगी तोर। भगवान राम ल पूछी सब भक्त मन, भगवान आप अयोध्या छोड़ के जात हो, सरयू नदी ले आप साकेत धाम जात हो। भगवान सरयू नदी के माध्यम ले भगवान साकेत धाम दी, भगवान के चरण ला पकड़ के महात्मा मन पूछी भगवान आप ला देखे शौक लागी काय करबो हमन। भगवान राम इस मोला जे दिन देखे शौक लागी वो दिन रामायण ला खोल के बैठ जाबे, मैं तो नजर आ जाऊं कि भगवान भगवान अगर देखना है तो कहीं नहीं, भगवान के अंग ही शास्त्र है, याद रखना। तेकर से माता मंदोदरी भगवान राम की कथा सुनाते रामन ल कहे वेद वेद अंग प्रति जासो, जेकर वेद है भगवान के शरीर है महाराज। संसार के रोम रोम पद पद कमल शीश यजुधामा, भगवान के चरण कमल पताल लोक ही भगवान के चरण कमल है स्वामी। इस सृष्टि के संचार करने वाला कोई नहीं, भगवान है। आओ एक प्यारा सा भजन करन फिर काय कथे बोलो सियावर रामचंद्र की। इंसान जैसे करते ना वैसे फल मिलते वाला। आओ ते जैसने करबे ना तैसने पावे। तेकर से के है जैसे बोबे तैसे लूबे रे संगी, और जैसे करे तैसे पाए। अरे बोए होबे पेड़े बमुरे केता, आमा कहाँ ले पावे दी हरी। चलो ताली बजाते हुए, बढ़िया मस्त एकदम मीठा मीठा। जैसे बोबे तैसे लू मेरे संगी, जैसे करे तैसे पाए। अरे जैसे करे तैसे पाए। अरे मोई होबे पेड़े बमोरे गेता, आमा कहाँ ले पावे हरिया। अरे आमा कहाँ ले पावे हरे। अरे जैसे करे तैसे पावे रे संगी, जैसे लुए तैसे पाए। अरे जैसे बोए तैसे पाए। अरे मोए होबे पेड़े बमोरे केता, आमा कहाँ ले पावे दी हरे। अरे आमा कहाँ ले पावे दी हरे। आहा
धारे कोलिहा के तय हुआ हुआ नरिया हुआ नरिया केकरा घोंगी खाके कोलिहा जिंदगी तोर बीताए दी हरिया। अच्छा ये बताओ कोलिहा कौन कौन देखे बहनी? देखे बहनी कोलिहा वो इधर देखो ना प्लीज। ये तिल देख बहनी तोर पाँव पर ये तिल मत देखना मंटोरा, ऐसे लाखे में पागलों का यहाँ बोला होते हैं। ये तिल देख कोलिहा देखे बहनी नहीं देखे वो तुम्हार गांव नहीं है कोलिहा, गांव नहीं बोला तो खार में बोला था। हमार धान है कोलिहा। कोलिहा एक रात में के बार नरिया थे? के बार 3 बार हुआ हुआ हुआ। हमार बाइल पूछे क्लास वो ये कोलिहा में 9 बजे के एग्जाम थे, कोलिहा 12 बजे के एग्जाम थे, कोलिहा 4 बजे के एग्जाम थे, कैसे जान डर थे कोलिहा? हमार भाई का थे कोलिहा मन टच वाला मोबाइल धर के सूते गुड्डू पापा या देखना भाई। कोलिहा 9 बजे के एग्जाम थे, कोलिहा 12 बजे के एग्जाम थे, कोलिहा 4 बजे के एग्जाम थे, कैसे जान डरत हुई जी? समझ नहीं आया भाई। 9 बजे तान नरिया थे हुआ हुआ हुआ। कोलिहा कथे चलो ना नरियाएंगे, अभी तो मैं धारावाहिक देख रहा हूँ गुड्डू पापा, तुम लोग नरियाओ ना। कोलिहा धारावाहिक देखा तब बोल कोलिहा नरिया देख। 9 बजे नरिया थे, 12 बजे नरिया थे, 4 बजे नरिया थे। कोलिहल पता है कि 9 बज गए, कोलिहल पता है 4 बज गए, कोलिहल पता है 12 बज गए, लेकिन आदमी पता नहीं है कि यहाँ रामायण होते की के। पूंगा बाजाता भोल काहे होगा नहीं जानो दादा, रामायण है तैसे लागते वाला। मारी इंसान भगवान आपका सुंदर शरीर दे तेकर उपयोग करे बन नहीं जाने का जिंदगी है तोड़ ले। अच्छा तो कोलिहा वफादार है। भगवान शंकर ला के 3 भान नरिया हूं कि क्यों नरिया कोलिहा 9 बजे की जानदार थे, 12 बजे की जानदार थे कोलिहा। याद रखना जीवन में आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक देखे अरे जाना माधारे कुकुरे दुआरी जाए 10 दुआरी जाए। अरे जूठा काठाला खा के कुकुर जिंदगी तोरे बीताए दी हरिया। अरे जिंदगी तोरे बीताए दी। अच्छा कुकुर कौन कौन देखे? कुकुर मतलब स्वान। हमन परम दिन ही कुकुर के बर्थडे में रामायण पढ़े गे दादी। हमन ला काहे कुकुर के बर्थडे में गाना गाओ? हमन गाना गाएं हैप्पी बर्थडे टू यू कुकुर, हैप्पी बर्थडे टू यू कुकुर। दादी ले बता कुकुर आसान के बर्थडे मना था आदमी। आओ कुकुर के जन्म धरना कोई छोटे मोटे आदमी बस के बात थोड़े दी। कुकुर 2 प्रकार के होते, एक ठन कुकुर सेठ घर जन्म धरते, अब एक ठन कुकुर हा गलीम जन्म धरते। और जे सेठ घर जन्म धरे नहीं तो 100 रुपया वाला बिस्कुट खावा थे, और वो गलीम जन्म धरे थे 3 डंडा रोड मार खावा थे। अरे भाई अपने कर्म के हिसाब से जन्म लिया है वो कुत्ता भी। जी 13 5 लाख के गाड़ी में मिला थे हमला, और कुकुर 50 लाख के गाड़ी में बैठ के जाते सेठ के घर में जन्म धर देता। अपने कर्म के हिसाब से जन्म लिया है वो। याद रखना जीवन में अपना अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। कई आदमी समझते कुकुर है अभी आवत रहे ना तो धमतरी में एक सेठानी कुकुल्ला पाक रेंगत रहा। ये मन मोला कथे गाड़ी चला तो देखना जी, अरे ओला मत देखा नहीं तो मत झपा जब मन। तब तो मैं कहे अरे भैया वो ना आने वाला जन्म में ना सेठानी ना कुकुर के मम्मी बने पेट पीस कर अब देकर से कुकुल्ला पाक रेंगा थे। याद रखना जीवन में अपने अपने कर्म के हिसाब से हम जन्म लेते। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। तेकर सिद्धि के भैया अरे जाना मा घरे गधा पहुंची पौन हरिया। अरे चिपौन हरिया। अरे सिलोड़े हाला हाला दे के गधा गली गली मा घूमाए दी हरिया। अरे गली गली मा घूमाए दी हरी। चिपो गधी का थे अपन नरिया था मोल देखा नहीं भाई तोला ऐसने मत नरिया करो गुड्डू पापा, मेरे को प्यास लगती है पगली। चिपो देख गधा खबर पता है वो गधा से वफादार दुनिया में कोई नहीं है।
गधी पूछते गुड्डू पापा कतका बेर घर जाबो, गधा कथे पगली सिल लोढ़ा बेचाही तब घर जाबो। तब तो समझ में आते भाई गधा कतका वफादार है, जिन अपन मालिक की सेवा करे बर गली गली रेंगत है। आवाज बेटा कतका बेईमान है, जिन बाप पैदा करी ती बाप के बेटा कारण पकड़त है। तो तोर ले अच्छा तो गधा है यार, जिन अपन मालिक की सेवा बजाए बर गली गली रेंग थे। कहने के मतलब यह कि जीवन में अच्छा कर्म करते रहिए, अच्छा जन्म मिलही, जैसे कर्म करवे वैसे जन्म मिलही दाई हो। तिकर से दी के अरे मानव के तय जन्म धरे राम नाम नहीं गाय, अरे राम नाम नहीं गाय। ये दिन गीला तय हरे भैया बिरथा तय गावाई दी हरी, बिरथा तय गावाई दी हरी। अरे जैसे बोबे तैसे लू मेरी संगी, जैसे करे तैसे पाए, अरे जैसे करे तैसे पाए। अरे मोने हूँ में पेड़े बम्बूरे केता आमा कहाँ ले पावे जी हरी, आमा कहाँ ले पावे हरी, अरे आमा कहाँ ले पावे हरी, अरे आमा कहाँ ले पावे हरी। बोलो हर हर महादेव, जय जय श्री राम। जोर से बोलो हर हर श्री शिवाय नमस्ते। एक लोटा जल सब समस्या खा, एक नंबर। विकट पानी रोतो थबी, शंकर भगवान कथे पार्वती नी बात हूँ तैसे लागते हो काबर बोले बाबा। विकट पानी रोतो थे मोर ऊपर। 2 साल पहली कौन हम मोल देखैया नहीं रहे पार्वती, अब 2 साल हो गए प्रदीप मिश्रा कायले ऐसे लागते घूर जाऊँ तैसे लागते जी। प्रदीप मिश्रा जब ले आए नहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभू मंदिर नहीं जाता है ते बेल पत्तल खाए पर झगड़ा हो जाते। हमार पेट पीरा मारी बहनी बेल पत्तल खान दे नहीं भाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रदीप मिश्रा के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को जगा दिया। और ऐसा वक्ता होना चाहिए जो जगाए। अरे आजकल जगाने वाला कहाँ मिलते, सुताने वाला ज्यादा मिलते। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कहने की मतलब है कि जीवन में भगवान के भजन कर महाराज, जेकर जब ले शीतल हरण करके लाने तब ले हमर लंका में अनेक प्रकार के उपद्रव माचे जी। हाँ पद पताल से यज धामा, आपरे लोग अंग विश्रामा। भगवान के चरण पताल लोक है, भगवान के ओकर मूढ़ा सिर ब्रह्मलोक है महाराज। भगवान के हर अंग अंग में रामचरित मानस में लिखे भृगुटी विलास भयंकर काला। भगवान एक कनिक भृगुटी ले ऐसे हिला देते काला देते, दुनिया के प्रलय हो जाते स्वामी। नयन दिवाकर कंचन घन माला, भगवान के नयन को ने ये सूर्य और चंद्रमा ही भगवान के नयन है। फिकर सिद्धि कोई कभी मन बढ़िया बात कहे भैया, कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में हंस रहा और कौन जगत में रोए। ये संसार में कौन हा एक ठन है। कबीर साहब जी महाराज कहे, संसार में कबीर दास जी महाराज कथे भैया, कुआं तो एक है पनिहारी ने अनेक। कुआं एक के ठन है, पनिहारी ने अनेक है। सब अपन अपन बर्तन के हिसाब से पानी लेके जाते हैं, उसने ईश्वर एक है। रायपुर एक के ठन है, यहुतुल जाबे बलोट डाले तब रायपुर जाबे, होती राजनांदगांव लाबे तब रायपुर जाबे, होती बलौदा बाजार ले आवे तब रायपुर आवे, होती सिंगल आवे तब रायपुर आवे, होती राजिम ले जाबे तब रायपुर आवे, होती महासमुंद ले आवे तब रायपुर आवे। ईश्वर एक है, ईश्वर जगत में एक है और चंदा सूरज दो, पाप जगत में हंस रहा और धर्म जगत में रोए। आज पाप करने वाला हंस रहा है, हाँ जब तक घोटाला करा तत्की ओकर घर में टाइल्स मार्बल लगे। रोजगार गारंटी वाला 200 इनका रुपया हम बेचारा अपन मल्ला मढ़ा लेते।
जबकि घोटाला करने वाला है, जबकि देश को लूटने वाला है, वही हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में बड़े बड़े एयर कंडीशन कार में घूम रहा है वही इंसान। जबकि घोटाला करने वाला है। धर्म जगत में रो रहा, पाप जगत में हंस रहा और धर्म जगत में रोए। जबकि कत्लेआम करने वाला है, मर्डर करने वाला है, कुकरी कटीन करने वाला है, मांस खाने वाला है, मांस बेचने वाला है, उसी के घर में टाइल्स मार्बल लगा मिलेगा आपको। इस दुनिया में धर्म रो रहा है। कि चंदा मांगे पर चल दे। आपके गांव में बात नहीं करत हूँ, हर साल भाई एवं भाई बताते समर गांव हर साल होते सऊदी। आप लोग भी पिछले साल कह रहे नहीं आए वहां, मैं कहूँ चल रहे साल चल देते हैं यार, इसे का दादा बोलो सियावर रामचंद्र की। और बताओ आज आदमी धर्म करने चंदा मांगे जाबे नहीं, 100 रुपया देते ऐसे मुंह देखते जानी मानी 1 करोड़ दे दी सो। ओकर नाम कोई लिस्ट हम नहीं लिखाई नहीं, पौर साल आबे चंदा मांगे तब बताऊं इसे कहिए जानी मानी 1 करोड़ दे दे। सुनेगा काबर हमार गांव में रामायण हुई सुनी, रामायण मैं बताता हूँ ऐसने हम रामायण करवा था वो चंदा मांगे बल। पिछले साल हम मना कर्मा जयंती करवाएं तो चंदा मांगे बर के रामायण करवाए काठन भजन बढ़िया बढ़िया लगाबो। कैसे की के 25 एकड़ खेत वाला घर पे पहली गेन चंदा मांगे, 25 एकड़ वाला घर खेत में गिन 3 जन बेटा नौकरी में। हाँ डोकरा बाबा देखी तहन मुंह टेढ़ा कर दी, फिर आगे गजानन मन चंदा मांगे। मैं कह बाबा चंदा मांगे बरा डोकरा बाबा लटपट बंगाली में अपन हाथ लगीस और 10 रुपये निकाल के दी। नहीं 25 एकड़ खेत वाला 3 जन बेटा नौकरी में, डोकरा बाबा 10 रुपये निकाल के मुला देते और पूछते गजानन कौन सा कार्यक्रम करा रहे हो आप लोग। नहीं मैं कहूँ 10 रुपया देता सब कार्यक्रम पूछता बाबा तो वहाँ डोकरा फिर पूछीस कौन सा कार्यक्रम करा तो बताओ न रे। तो मोर दिमाग खराब हो गए तक कहे 10 रुपया हम तोर पर मुना से ललान दे। आदमी 10 रुपया पैसा देता और पूछता है कौन सा कार्यक्रम करा रहे हो। इसलिए कहा गया है जीवन में धर्म करना चाहिए। हमारे साहू समाज में, मैं महू साहू समाज के आदमी हो, आप साहू समाज में जाना गिदम दंतेवाड़ा गिदम, साहू समाज परिक्षेत्र गिदम लिखाया जाबे। दंतेवाड़ा कोई मंदिर दर्शन करे जाई ना माता जी के, तब वहां सबसे पहली गिदम मिल थे गिदम, और गिदम में सबसे पहले लिखा है साहू समाज परिक्षेत्र गिदम। कभी भी जाना देख लेना, लबारी नहीं मारा तुम्हारा सुनेगा। तो वहां संगमरमर के मंदिर बने हैं माता कर्मा के। रामायण में बलायरी समझ लगे रे तमन पूछे भाई साहब ये मंदिर ला कौन बनवाए, तो एक जन साहू बनवाए। गिदम में हमारे साहू मन के भयंकर एकता है। एक घर साहू घर छठी हुई नहीं, पूरा गिदम भर के साहू मन आप घर में पूरा खाना बनाए बर या पुकर सेवा करे में, या पैसा कमी पड़ी पैसा दे में सहयोग करते। इतना एकता है गिदम में साहू समाज में। आज हमारे गांव साहू समाज में इसे एकता नहीं मिले। तो आपके गांव में एकता, मैं नहीं कह रहा हूं, एकता हो जाइए। वहां मंदिर जिन बनाए, मंदिर कक्का के पता है 25 लाख के मंदिर बने हैं, 25 लाख के मंदिर बने हैं। हमन पूछे कौन बना है मंदिर, ये साहू जी बनाए बगल में बैठे थे। मन साहू जी पूछे साहू जी आप मंदिर बना हो आप कैसे लागते। साहू जी कथे भाई साहब जबले में मंदिर बनाए हैं मोर घर में अतका धन थे, मोर धन के मोल खुद पता नहीं है कि इतना धन आते। बेटा मन जिन शराब में लिप्त रही, बेटा मन सही रास्ता मांगे। मतलब धर्म करे से आदमी जीवन में कहानी आ जाए जी। मैं लबारी नहीं मारो भाई, यूट्यूब में चला थे आप जाके देख लेना। और कभी भी जाना तो रुकने के लिए बहुत जबरदस्त व्यवस्था करते हो हमारे। हाँ मंदिर घूमे जाना, शराब पी के नहीं जाना है भाई, लेकिन पिकनिक मनाए बर गए हो तो पिकनिक मनैया मन मत जाओ, तुम्हारे पाँव पर रखो रामचंद्र जी। मन मंदिर के दर्शन करे जाते, धर्म काम में जाते, उसी के लिए वहां जगह है। और शराब पीने वाले के लंद फन करने वाले के लिए जगह नहीं है। मोला बोलते खलो गजानन भाई कोई वैया ही बता दे करे ना यार जगह, तो नीचे बता देता हूँ जिन जाही थे जा सकते। बोलो उसी आवर रामचंद्र की। कहने के मतलब है कि दान दिए धन और बढ़े, और बढ़त बढ़त बढ़ जाए, मान बढ़े महिमा बढ़े, और महिमा लिखा न जाए। दान करे से आदमी के धन बढ़ते। एक सिद्धि के हे महाराज भगवान के नयन को ने, भगवान के नयन ही सूर्य है। संसार में भगवान के भजन करो स्वामी, ये जीवन में कुछ नहीं रखे है। हे पति देवता मोर बात मान जाओ, मोर पत्नी पति कक्का समझाते, सही रास्ता में लाए बर यत्न प्रयत्न करते पत्नी है।
माता मंदोदरी के आंख धरले आंसू गिरी। माता मंदोदरी रोवत रोवत कथे जा सुघन अश्वनी कुमारा निसियर दिवसिनी में से अपारा। भगवान अश्वनी कुमार भगवान के नासिका है महाराज। भगवान ऐसे पलक झपक थे, पलक झपकना ही दिनों रात है स्वामी। भगवान पलक झपक थे दिनों रात होते। एक सिद्धि भगवान श्रवण दिशा वेद बखानी। दसों दिशा भगवान के श्रवण है की कान है भगवान की दसों दिशा। स्वामी आप ये समझते हो कि राम एक छोटे से राजा दशरथ के बेटा है? ऐसे नहीं है स्वामी। मार्ग श्वास निगम निजबानी। ये संसार में जितना भी हवा चला थे वही भगवान के श्वास है स्वामी। शायद भगवान श्वास लेना बंद हो जाए तो संसार में कोई सांस ले नहीं सके। एकर से थी मार्ग श्वास निगम निजबानी। वेद ही भगवान के बानी है। वेद शास्त्र में जिन लिखे हुए शब्द है, वेद शास्त्र में जिन बताए हुए सतमार्ग के राह है वो भगवान के शब्द है। अधर लोभ जम दसन कराला माया हस बहु दिगपाला। इस संसार में भगवान के लोभ जेकर जीवन में लोभ आ जाते वही यमराज है स्वामी। भगवान के जीवन में जतेक भी भगवान के होठ है, भगवान के होठ लही यमराज समझना चाहिए। माया मस बहु विशाला। भगवान के भयंकर दांत यमराज के समान है। भगवान के हंसी है भगवान संसार की माया है कि माता मंदोदरी रावण ला बहुत बढ़िया समझाते दाई। हर पति समझाते बजेल पति से ज्यादा प्रेम करते ती मन समझाते। हाँ एक झन डोकरी हमार गाँव ना भागवत सुने बर जाए। भागवत सुने दाई हो तो मन सुनत हो सुनत हो अले बने करत हो दाई तोर पाँव परत हो बोलो सियावर रामचंद्र जी। तो वो डोकरी रोज भागवत सुने पर जाए नहीं तब भागवत में महाराज हा कहे देख आजकल पति की सेवा करिए कैसे है तेला बता। महाराज कहे दाई हो बढ़िया पति की सेवा करो। जेल पति की सेवा करते बोला मोक्ष मिलते दाई हो। एक दिन सुनी दो दिन सुनी डोकरी दिमाग खराब हो गए। महाराज पर बग्या गे का महाराज जब आप होता पति की सेवा कर का था पति की सेवा करे काय होते कि डोकरी डोकरील कथे बेटी दाई जिन पति की सेवा करते तेला मोक्ष मिलते वो। तब तो डोकरी घर में जात जात दुकान में गीस बड़े जन हेम कल्याण के तेल ली डोकरी है। आप तो डोकरा बने सेवा करूं कर मुड़का लठों पीछे वो डोकरी बड़े जन हेम कल्याण के तेल ली और डोकरी घर में पहुंच गए। ओतकी बेट डोकरा बसरा घर के बैठे रहा है। हाँ बेट ला धरा दे थो रापा में की के डोकरी डोकरा खात धरीस खर 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 कीचा कीचा डोकरा कथे कैसे करथस डोकरी। डोकरी कथे जब भी भागवत सुनेल जातो तब पति सेवा कर कथे आज तो तोर सेवा कर हूँ डोकरा की डोकरी ला डोकरी है डोकरा ला डोकरा खोर्रा खटिया सुतईस तेल तेल के ढाकना टोरी एक लोटा पानी लानी डोकरा थोथनाम डाली डोकरी है। ठाका ठाका डोकरी की डोकरी है डोकरा के मुड़ी ठोकत रहा है। बड़े जाने की पहने रहा है डोकरी है कहाँ डोकरा के मुड़ी ठोकते डोकरी के ओकर ऐठी में डोकरा थोथना ला पार के बोलो सियावर रामचंद्र की। डोकरा कथे बने लगा डोकरा कहाँ बने लगा तो डोकरा थोथनाल पर ही बांची ऊपर डार रेंग दे डोकरा। तो ऐसा पति की सेवा नहीं मंदोदरी जे पति की सेवा करी। हाँ आजकल पति पत्नी बड़ा विडंबना है जी। पहली पत्नी के गोड़ में पति गोड़ लागे पांव परे आपके मन तोर गोड़ लागी पांव नहीं परे और खून के रेंग दी भले टूट जाई तोर गोड़ है। तुम्हारा बात नहीं करत हो बोलो शंकर भगवान की। जेकर पति है ज्यादा प्रेम करते ना ओकर पत्नी के मेहंदी ज्यादा रस थे। एक दिन हमार बाई मोला पूछिस कस गुड्डू पापा कथे काए मैं मेहंदी रचात होती नी रचे जी की मोला काबा नी रचे तेल में का जानू। महाराज मन कथे भागवत में सुनथो जेकर हस्बैंड ज्यादा माया करथे ना तेकर मेहंदी रसथे कथे तेकर से ती तोल पूछथो जी ते मोल माया नी करस का ऐसे की कम छठ के दिन वो तमे के हम मोर गा गलती भाई मेहंदी नहीं रचे तब बोल जेकर पति ज्यादा माया करते तेकर मेहंदी रचते तब मोबाइल के वो मेहंदी लगात होबे ते फायरी हो गए होई ता अरे भाई मेहंदी लगात होबे ते फायरी हो गए होई औते मोला कथा मोर मेहंदी नहीं रचे से की के तो हाफरीन वाला फोन लगा नी 4 बिनार वाला फोन लगा मेहंदी कैसे नहीं रचे
बोला मैं कैसे जानूंगा? कहने के मतलब है जेकर पत्नी ज्यादा प्रेम करथे वो अपन पति ला गलत राह में जाए बर रोकथे दाई। माता मंदोदरी भी अपन पति रावण ला बहुत प्रेम करे। रोम रजी अष्टम 10 भारा, 18 प्रकार के वनस्पति है महाराज। ये 18 प्रकार के वनस्पति का है भगवान के रोम की। आओ गरुड़ पुराण में लिखे गए। पीला बत्ती जल गए का बाबा? फिर कहाँ पर था? बोलो सियार रामचंद्र। खबर समय होते तो पूछने लगते रह जी, अरे यार आप सिस्टम से बाहर चले जाते हो साहू जी, ऐसे की देते गाय कही गा करते थी। पूछतो दादा तो कहाँ पर था? नहीं जले। बोलो सियार रामचंद्र की। काबर जिंदगी में सिस्टम में रहे तब तो सिस्टम है भैया, और सिस्टम में नहीं आज जीते हैं। रामचरितमानस में कहे महाराज, गरुड़ पुराण में लिखे है। गरुड़ पुराण में भगवान राम भगवान के रोम का है, कुश ही भगवान के रोम है। गरुड़ पुराण में लिखे जब मरे के बाद आदमी के वो कुश के नीचे मगर आदमी जब मरे है बोला सुला दी जाए तो आदमी कतको पे बड़े से बड़े पापी रही और मोक्ष मिल जाई सके। आओ काला तिल्ला आदमी जिन मरते तेकर नीचे में बिछा दिया जाए गरुड़ पुराण के माध्यम से तो जीव मोक्ष मिल जाही। जिन आदमी मरे है बड़े से बड़े पापी है गोबल लीप के में सुता दे, ये 3 चीज जेकर नीचे में रह जाए वो बड़े से बड़े पापी मोक्ष मिल जाते के। भगवान नारायण के है गरुड़ ला कथा सुनाते कहे गरुड़ जिन ये 3 चीज ला भगवान के 8 वनस्पति में एक वनस्पति जिन बताए के है उधर जदि अधे अदाना जगमय प्रभु बहे कल्पना। संसार में भगवान के जतेक भी समुद्र है जतेक भी नदियां है स्वामी वही भगवान के नस से की। माता मंदोदरी छोटे मोटे ज्ञान मान रही है। देख रावण के पत्नी है अतेक ज्ञान मान रही कि रावण ला भगवान की नस नस के बारे में बतावा थे। तो रावण कतका बड़ ज्ञान मान रही हुई है नहीं भी। कई जन आदमी कथे रावण हा माता सीता ला हरण करके लेगी तब पत्नी बनाए बर लेगी। रामायण में लिखे का का लिखेगा हम तो नहीं पढ़े भाई रामायण कई बार पढ़ रहे नहीं पढ़े कनो का लिखे है रावण हाँ राम माता सीता अपन पत्नी बनाए बर ना। रावण अपन माता सीता अपन पत्नी बनाए बर नहीं लिखे है। जब सुपनखा पहुंचिस कथे ना रावण के तीर में ओकर नाक कटिस तब रावण सोचिस कथे खरदूषण मौसम बलवंता मार सकही न जिने भगवंता। सुपनखा बात सुन के रात भर नींद नहीं परिस कथे रावण के। रावण सोचे जेन खरदूषण मोर से बड़े बलवान ही ने बोला कोई छोटे मोटे आदमी नहीं मार सके। उसको अगर मार सकता है तो केवल भगवान ही मार सकता है। एक से भी भगवान की पूजा पाठ नहीं हो सके भगवान से जाके बैर करना चाहिए मला। एक से रामचरितमानस में 4 भक्त के उल्लेख करेंगे अटपट भक्त लटपट भक्त झटपट भक्त खटपट भक्त। हाँ एक भक्त में गिनती रावण की भी आप याद रखना। रामचरितमानस को साईं तुलसीदास जी महाराज कहे भैया वो रावण की पत्नी इतना ज्ञानवान है इतना बुद्धिमान है तो रावण कत्ता बुद्धिमान रही इसलिए जरा सोचिए। तेकर सिद्धि अस्त शैल सरिता नस नस जारा उदर जन्नपी दगो जाताना जगमय प्रभु बहु कल्पना। इस संसार में जतेक भी जीव जंतु है सब भगवान के अंश से स्वामी आप मोर बात मान जाओ कही के माता मंदोदरी रावण ला बहुत समझाते दाई हो। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सरिस चित महान मनुज बास चराचर रूपे राम भगवान। माता मंदोदरी कहे स्वामी भगवान राम लाभ मानव मत समझो भगवान। शिव जी जीकर अहंकार है ब्रह्मा जेकर बुद्धि है चंद्रमा जेकर मने स्वामी ऐसे भगवान से बैर करना छोड़ दे मोर बात ला मान जाओ। हमर कुल के विनाश हो रही स्वामी तुम कुल में रवैया नहीं बाछी काबर दाई मन सब लोग सोचते दाई है। पति 1 रुपया 100 रुपया भी खर्चा करी ना तो पत्नी पूछते 100 रुपया कहाँ करते हैं का बोला घर चलाना है कैसे घर चलाना है कैसे परिवार चलाना है कैसे जिंदगी जीना है पत्नी ला बहुत ज्यादा सोच रहे थे। हम तो बाहर के बनवान जी काम करके लाथन बस है मौज मस्ती के साथ जिंदगी जीथन घर चलाने वाला कोई और है वो है पत्नी। एक जिकर घर में पत्नी का सम्मान है
जेकर घर में बेटी के सम्मान है, जेकर घर में बहू के सम्मान है, जेकर घर में बहिनी के सम्मान है, ओकरे घर में लक्ष्मी टिकट है। रावण भी उतना सुंदर पत्नी के बाद पत्नी के सम्मान नहीं करी रावण। आओ एक रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात कहना है। भजन बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जल गए चलो भैया, बोलो सियावर रामचंद्र की। चलिए ताली बजाते हुए भजन गाओ, अंतिम भजन है और कोई प्रकार की त्रुटि हुई क्षमा प्रार्थी है। और भी आप सबके लेकर और माध्यम हमारे बने रहीन भाई है ओकर द्वारा आए भाई, आप सब बुलाए हो तो वाहन माध्यम भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई ला एवं भाई ला आपके माध्यम ले आए के मौका मिली। कोनो प्रकार के त्रुटि होना संभव है, राम कथानंद है। अब आइए रस भजन के साथ इस मन से विदा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति के रंग माते रंग जावे हो, सत्य संग के सरोवर मा भैया विलम जावे। सत्य संग के सरोवर मा भैया विलम जावे। के रंग माते रंग जावे हो, भक्ति के रंग माते रंग जावे। सत्य संग के सरोवर मा भैया विलम जावे। सत्य संग के सरोवर मा भैया विलम जावे। मैया भुलाए कैसे, मैया मतया भुलाए कैसे, सारी जिंदगी बहाके निगाहे कैसे, सारी जिंदगी बहाके निगाहे कैसे। प्रभु ला बसाए रही बे हो, मन में प्रभु ला बसाए रही बे। हरि नाम के रंग मारे भैया रंगत रही बे। नाम के रंग मारे भैया रंगत रही बे। भजन हमें जिंदगी के आधार, हरि भजन हमें जिंदगी के आधार। भव सागर ले भैया हो जावे बेड़ा पार, भव सागर ले भैया हो जावे बेड़ा पार। पानी रे पिए पियत भर ले हो, पानी रे पिए पियत भर ले। हरि भजन लते हरि गाले ये नियत भर ले। हरि भजन लते हरि गाले ये नियत भर ले। हे नर्तन जतन कर ले, मिले हे नर्तन जतन कर ले। नहीं मिले दोबारा भजन कर ले, नहीं मिले दोबारा भजन कर ले। बोलो
सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। बोलो कर्मा माता की जय हो। राजीव माता की जय हो। दानवीर भामा साह की। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। नजर न फेरो, अभी बंधुओं समिति ने निर्णय की हैं, संध्या बेला में उपस्थित हुए हैं, इसलिए भक्त माता की आरती आपके खाते में बाकी है। तो भैया हो, आप मन बड़ा सुघर कन रामचरितमानस के लंका कांड दोहा क्रमांक 14 के माध्यम से बताए बरजात रहे हो। रावण के मुकुट गिरीश मंदोदरी के करण फूल, मंदोदरी हाथ जोड़ के कहां लागे इस राम ल शत्रु जाने के झन करो तुम भूल। पाताल जेकर चरण है ब्रह्मलोक हावे जेकर सिर, सूरज जेकर नैना हावे उनला कैथे अयोध्या के रघुवीर। बादल के समूह कसबाल हवे अश्वनी कुमार जेकर नाक, रात और दिन जेकर पलक हवे वो कमजोर झन आंख। माया जेकर हंसी हवे साक्षात यमराज हवे दांत। दिक्पाल है भुजा आगी जेकर मुख वरुण, जीव ले दुनिया ले ली चाट। नदिया जेकर नशा बरोबर हवे पर्वत ला समझो सही घोहाड़ा। समुद्र जेकर पेट हवे जिमे समा थे गाड़ा गाड़ा। ऐसे कही के माता मंदोदरी हाथ जोड़ के समझान लगे, पर मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच समागत है। रावण ला कहूं ब्रह्मा भी यही तो वाला समझा नहीं सके दाई हो, पर माता मंदोदरी अपन पत्नी धर्म के बात ला करीन। आओ जम्मो झन के युगल चरण में मैं नमन करत हूँ, सबो झन खड़े हो जाओ।